Student, I am Meenakshi Acharya and welcome my channel Shri Academy. And now we starting the question number 7 of class of exercise 2.4 for class 8th. क्वेश्चन दिखने में कैसा लग रहा है ना? इन दिस क्वेश्चन वी हैव, अजीब सा लग रहा है ना, बहुत बड़ा लग रहा है, देखते डर लगता है कैसा होगा, बट बहुत इजी है. मैंने आपको क्या बोला है, आपको इसको रीड एकदम प्रॉपरली करना है क्योंकि हर लाइन में स्टेटमेंट है ना, हर लाइन आपको क्लियर करेगी. तो स्टार्ट करें. यस, नाउ कमिंग द क्वेश्चन नंबर 7. हसन बायज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल. मतलब हसन है जिसने 2 टाइप के क्लॉथ मटेरियल खरीदे हैं फॉर स्कूल यूनिफॉर्म. शर्ट मटेरियल दैट कोस्ट हिम ₹50 पर मीटर. मतलब हसन है, उसने एक तो शर्ट मटेरियल खरीदा है और एक ट्राउजर मटेरियल खरीदा है. तो जो शर्ट मटेरियल है वो तो कितने का है, वो है 50 पर मीटर है. क्लियर हो गया, राइट. एंड जो ट्राउजर मटेरियल है उसकी कॉस्ट कितनी है, 90 पर मीटर. क्लियर. तो यहाँ तक उसने ये बोला है कि हसन ने 2 क्लॉथ मटेरियल खरीदे हैं. कौन कौन से, एक तो शर्ट का और एक खरीदा है उसने ट्राउजर का. तो जो शर्ट का है वो तो 50 पर मीटर है एंड ट्राउजर का है वो है 90 पर मीटर. अभी तक हमें यहाँ से कुछ नहीं मिला, तो चलो हम आगे पढ़ते हैं. फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल. मतलब समझे कि अगर वो 2 मीटर, मतलब अगर वो ट्राउजर का 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल, अगर वो ट्राउजर मटेरियल अगर वो खरीदता है, ठीक है, तो उसके लिए वो उसे कितना लेना पड़ेगा, 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल. एक ट्राउजर पर उसे 3 मीटर का, मतलब 2 मीटर ट्राउजर के लिए उसे 3 मीटर का शर्ट मटेरियल परचेज करना पड़ेगा. तो ये यहाँ से हमारे पास आ जाती है एक कंडीशन, मतलब एक रेशो आ जाता है कि अगर वो 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल परचेज करता है तो उसके लिए वो कितना परचेज करेगा, 3 मीटर परचेज करेगा. तो ये हमारी कंडीशन क्या है, ये आगे हमारी कंडीशन है 2. ये मैं यहाँ पर साइड में आपको लिख रही हूँ ना, 2, 3. ये हमारे पास एक रेशो आ गया है, ठीक है. उसको ये तो जो 3 मीटर है वो तो क्या हो गया है, शर्ट हो गया है. 3 मीटर है शर्ट एंड जो 2 मीटर है वो क्या दे रखा है, ट्राउजर. ये तो दे रखा है 2 मीटर ट्राउजर दे रखा है. तो भाई अब हमारे पास ये क्या है, रेशो है, एक्चुअल नहीं है हमारे पास मटेरियल, इसलिए हम यहाँ पर ये लिख देते हैं लेट द. स्टार्ट करें हम, यहाँ तक तो क्वेश्चन क्लियर हो गया. यस, राइट. लेट द ट्राउजर मटेरियल कितना, ट्राउजर मटेरियल कितना है, 2x. ठीक है, ट्राउजर मटेरियल हो गया 2x. एंड उसके बाद आता है शर्ट मटेरियल कितना हो गया, 3x. देखो इसका रेशियो निकालो कितना हुआ, x से x कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया, 2/3. ठीक है, ये यहाँ तक आ गई ये वाली चीज, क्योंकि ये कंडीशन. अब हमारे पास क्या है, अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से उसकी रेट. ठीक है, अब गिवन क्या है कि अगर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउजर, यही तो गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउजर, शॉर्ट में लिख रही हूँ इसे. कितनी है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउजर की, देखो कॉस्ट ऑफ हिम ₹50 मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 पर मीटर. कितनी है, 90 है, ट्राउजर की है ₹90. ये तो पर मीटर की है और हमारे पास कितना मीटर आ गया है, 2x मीटर आ गया है. 2x मीटर ट्राउजर, ये शॉर्ट में कर दूं मैं इसको, है ना. तो ये हो जाएगा ₹90 मल्टीप्लाई बाय है 2x. तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹180x. तो ये जो रेट फाइंड आउट हुई है, ये फाइंड आउट हुई है ट्राउजर की. चलो तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट की फाइंड आउट करते हैं. तो शर्ट की कितनी थी हमारे पास, 50. ये देखो यहाँ पर गिवन है ना, ये देखो सब कुछ यही है, 50 ₹50. तो यहाँ पर हमारे पास शर्ट मटेरियल कितना है, 3x. तो कॉस्ट ऑफ 3 मीटर शर्ट
एक्स है भाई यहाँ पर 3x मीटर शर्ट, तो ₹50 मल्टीप्लाई बाय है 3x, देन ₹50 150x। चलो भाई, जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था उसका जो रीड किया था वो उसमें उसमें क्या था कि भाई 2 मटेरियल है और उसमें ये जो गिवन दिया था वो मैंने सारा जो नोट आउट कर दिया है। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं सेल पे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेल पे। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। मतलब ये हो गया कि उसने अब क्या किया, अब सेल कर दिया। उसने जो कपड़ा लिया था उसको उसने सेल कर दिया। एंड हिज टोटल सेल इज 36,660। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। मतलब अब वापस हम यहाँ आते हैं, ही सेल्स, हम सेल पे आ गए हैं अब। ठीक है, पहले तो हमने शर्ट और ट्राउजर का मटेरियल परचेज कर लिया है। अब उसने उसको उसी मटेरियल को बेच दिया और कितने में, 12% प्रॉफिट पे बेचा है। कितने में बेचा है, 12% प्रॉफिट पे बेचा है। और प्रॉफिट पे बेचा है। और ये तो देखो रेस्पेक्टिवली है, पहले उसने ट्राउजर ही खरीदा है ना। देखो यहाँ पर ट्राउजर है, तो उसने पहले ट्राउजर खरीदा है और कितने पर, 12% पे। तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, उसकी सेल निकाल लेते हैं। किसकी, ट्राउजर की सेल। चलो हम इसमें क्या निकालते हैं, सेल निकालते हैं ट्राउजर की। मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ। अब देखो, ट्राउजर की सेल निकाली है, तो ट्राउजर की जो सेल निकाली है वो कितनी आ गई है, ट्राउजर की सेल आई है हमारे पास। देखो टोटल कितना था इसमें, टोटल रेट कितनी थी, 180x। 180x था, प्लस प्लस ही आएगा ना, क्योंकि उसे प्रॉफिट हुआ है भाई। जो देगा, उसने सेल किया है ना, सेल किया है किसको, ट्राउजर को सेल किया है। तो उसने 180x रुपीज तो है ही, और साथ में उसने उस पर कितना प्रॉफिट किया है वो करेंगे। प्रॉफिट किस पे लिया उसने, 180x पर। 180x मल्टीप्लाई बाय 12/100, यही तो हुआ, 180x मल्टीप्लाई बाय 1200। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 180x प्लस 216/10। यहाँ पर मैं 18 को 12 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो वो 216 आया। ओके, एंड अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 180x प्लस 21.6x, ये पता चल गया ना। नीचे अपॉन में 10 है, 10 है, इसलिए पीछे से बैक साइड से एक पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 201.6x। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये ट्राउजर की सेल है, क्योंकि उसने कहा है ना, उसने उस मटेरियल को बेच दिया, उसमें उसे बेचा है और टोटल प्रॉफिट उसे फाइंड आउट है। टोटल प्रॉफिट अगर उसे फाइंड आउट है तो हम उसका क्या निकाल लेते हैं, सेल निकाल लेते हैं, उसने कितने में बेचा है। तो देखो उसने क्या किया, 180 का उसने परचेज किया था, 180 का ही थी उसकी रेट, फिर उसने उतने प्रॉफिट पर और बेच दिया, तो उसको हमने प्लस कर दिया। तो ये हो गई उसकी सेल ऑफ ट्राउजर। ये मैंने उसको शॉर्ट में लिखा है, सेल ऑफ ट्राउजर। चलो अब हम इसमें निकालते हैं सेल ऑफ शर्ट्स। अब हम निकालते हैं सेल ऑफ शर्ट्स। शर्ट की हम सेल निकालते हैं, तो सेल ऑफ शर्ट्स। अब आप बताओ, शर्ट पे उसने कितना फाइंड आउट किया था। शर्ट पे उसने जो फाइंड आउट किया था वो था 150x। मतलब उसने 150x तो उसकी एक्चुअल रेट थी, फिर उसने उस पर 10% और कमाई। ठीक है, तो और कमाए हैं तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10%। तो ये उसमें सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखो इसमें ये है कि 150 ऑफ 10%, तो ऑफ हट जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 10% हटेगा, इसलिए ये आया है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 150x प्लस 15x, यहाँ पर x भी आएगा, तो प्लस किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 165x। राइट, तो हमारे पास ट्राउजर की सेल भी आ गई है और शर्ट की भी सेल आ गई है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि इसे इक्वेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल सेल। तो अब इसमें क्या आ जाएगी, सेल ऑफ ट्राउजर, यही आएगा ना। इसमें यूं लिख देती हूँ, सेल ऑफ ट्राउजर। यहाँ पर सेल गलत लिख दिया है,
सेल ऑफ ट्राउज़र को शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्लस सेल ऑफ शर्ट। अब देखो टोटल सेल कितनी थी हमारे पास टोटल सेल थी 36,660 इक्वल। अब ये देखो सेल ऑफ ट्राउजर कितनी आई थी हमारे पास 201.6 एक्स प्लस 165 एक्स इक्वल। अब इनको प्लस करो तो कितना आ जाएगा 0.6x and 5 plus 1 will be 6 plus 0 will be 6 and 2 plus 1 3 yes 36,660 ओके। देखो कितनी इजी हो गई है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। 36,660 डिवाइडेड बाय 0.6 राइट। अब देखो हमने यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो हम मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब दोनों सेम नंबर आ गए तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो x इज इक्वल टू 100। अब हमें इसमें क्या निकालनी है, अब हमें इसमें ये निकालनी है कि दोनों की वैल्यू कितनी है। अब इसमें ये है कि ट्राउजर की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। और ट्राउजर की जो रेशो लिया था हमने वो कितना आया था, ट्राउजर मटेरियल उसने कहा था कि उसने ट्राउजर को कितने में खरीदा है, तो ट्राउजर मटेरियल कितना था 2x और x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 100 दिस विल बिकम 200 रुपीज। मतलब उसने कितने में परचेज किया है 200 रुपीज में परचेज किया है। सो इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इससे मेरे वीडियो अपडेट होते रहेंगे और टिल एंड तक मेरा वीडियो जरूर देखो। छोटे छोटे क्लू मिल ही जाते हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो वो आ जाती है। थैंक यू।